हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक ग्रेविटेशन। आपका 11th का टॉपिक है। इसमें हम कैप्लर्स लॉ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहे हैं। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, प्लीज़ एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लास्ट में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन के बेस पे, जो कैप्लर्स लॉ के बेस पे ग्रेविटेशन द कैप्लर्स लॉ। तो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अंडर अबाउट द सन। आपको क्या बताना है, नीचे ग्राफ देखने हैं और आपको जो मोशन ऑफ द प्लैनेट है अराउंड द सन, वो उसको एग्जैक्टली कौन से वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वो देखना है। हम ग्राफ देख लेते हैं। ये है हमारी ग्राफ, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास टी स्क्वायर और आर क्यूब के बीच में रिलेशन क्या है कि टी स्क्वायर है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है तो आप चारों ग्राफ देख लीजिए। इसमें से करेक्ट वाला ग्राफ कौन सा है, दैट इज सी। यहाँ पे क्या है, ये आपके पास लीनियरली मूव कर रहे हैं ओरिजिन से स्टार्ट होके, ठीक है। तो आपका जो सी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके पास कि आपको क्या दे रखा है, द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एम अबाउट द सन एस। द शेडेड एरिया एस सी डी इज ट्वाइस द शेडेड एरिया एस ए बी if t1 is the time for the planet to move from c to d and t2 is the time to move from a to b। यानी कि हमारे पास क्या है, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये हमारे पास सन है, एक हमारे पास कोई प्लैनेट है जो कि इस हमारे ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। तो एक तो इन्होंने एरिया ये वाला दे रखा है, ये कौन सा एरिया है, एस सी डी, ठीक है। तो दूसरा एरिया है ये वाला एस ए बी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास एस ए डी क्या है, वो क्या है, ट्वाइस है किसके, जो दूसरा एरिया है एस ए बी के, ठीक है। ये एरिया हमारे पास बड़ा है उससे। और दूसरी चीज़ क्या है इन्होंने बताई है कि हमारे पास सी से डी तक जाने में टाइम लगा है t1 और हमारा जो ए से बी तक जाने में टाइम लगा है t2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए इसको। देखिए उन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, t1 इक्वल टू 42, t1 इक्वल टू 2t2, सी है आपके पास t1 इक्वल टू t2 और आपके पास डी है कि t1 इज़ मोर देन t2। यानी कि इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो t1 है यहाँ से यहाँ तक जाने में और ये जो t1 है t2 है आपके पास ए से बी तक जाने में, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम कैप्लर्स लॉ को देखेंगे। क्या देखेंगे, हम कैप्लर्स लॉ को देखेंगे। कैप्लर लॉ क्या बोलता है कि जो हमारी एरियल वेलोसिटी है किसी भी प्लैनेट की अराउंड द सन, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि इस पूरा ये जो हमारे पास ऑर्बिट है, इसमें जो भी आपके पास जो सैटेलाइट मूव कर रहा है वो आपके पास क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। यानी कि सी से डी जा रहे हैं तब जितनी वेलोसिटी है वही सेम वेलोसिटी होगी जब आपकी बॉडी ए से बी तक जा रही है, ठीक है। मतलब जो आपके पास यहाँ के लिए जो वेलोसिटी आ रही है और जो यहाँ के जो वेलोसिटी आ रही है वो सेम है। क्यों, क्योंकि जो एरियल वेलोसिटी है वो हमारी क्या रहेगी, प्लैनेटरी मोशन में हमारी कांस्टेंट रहती है। ये हमारा कैप्लर्स का लॉ है, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूलेस निकाल लेंगे। तो हमारा क्या है, जो v1 है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लगा, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, एरिया 1 अपॉन जो आपके पास टाइम 1 है, ठीक है ना। ये पूरा एरिया क्या है, ये हमारे पास एरिया A1 है। तो वैसे यहाँ पे V2 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे A2 अपॉन T2 लिखेंगे,
ठीक है, एरिया अपॉन टाइम। अब हमने क्या बोला अभी अभी कि हमारी जो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट यानी कि हमारा पास जो ये v1 है, ये जो v1 है और ये v2 क्या है, दोनों कांस्टेंट है, इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड्स भी इक्वल है, यानी कि a1 अपॉन t1 इज इक्वल टू क्या है, a2 अपॉन t2 आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से आप t2 निकाल लीजिए। यहाँ से जैसे ही आप t2 निकालेंगे, t2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, सॉरी t1 निकालेंगे, t1 निकालेंगे यहाँ पे, वेट, यहाँ पे t1 निकालेंगे तो t1 इज इक्वल टू क्या आया, t2 है, a1 अपॉन a2 है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे पास a1 एरिया वो क्या है, दूसरे का ट्वाइस है, यानी कि t2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 2a2 अपॉन a2, क्योंकि एरिया हमारे पास ट्वाइस है। ठीक है, 2। अब यहाँ पे a2 कैंसिल करें तो t1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2t2। ठीक है, t1 इज इक्वल टू क्या है, 2t2। अब ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, t1 इज इक्वल टू 2t2, ये वाला है हमारे पास दिस ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द टाइम पीरियड टी ऑफ द मून ऑफ द प्लैनेट मार्स, जिसका है mm है, इज रिलेटेड टू इट्स ऑर्बिटल रेडियस r, जहाँ पे g आपके पास क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नीचे आपको 4 रिलेशंस बता रखे हैं, आपको सी वाला रिलेशन बताना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे ना टाइम पीरियड की बात की है तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे लगाएंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो हमारे पास आया टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या आएगी, क्योंकि ये हमारे पास इस तरीके से एक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो इक्वल टू क्या आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा। सरकमफ्रेंस इसका कितना होता है, 2πr होता है। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस आ गया। तो 2πr अपॉन वेलोसिटी है आपके पास ऑर्बिट के अंदर, वो क्या आपके पास v0 है मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 2πr, और जो हमारे पास वेलोसिटी है उसका डाल देंगे √g m अपॉन r। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक r ऊपर पड़ा है और एक r हमारे पास यहाँ नीचे पड़ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/3/2 अपॉन g/m अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालना है टी स्केयर, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्केयरिंग कर देंगे। जब दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टी स्केयर इक्वल टू 4π स्केयर r³ अपॉन g/m। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास असली आंसर। अब आप पीछे जो नीचे इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से देख लीजिए करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, कहाँ पे 4π स्केयर r³ अपॉन g/m आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास ऑप्शन ए में, दिस इज करेक्ट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू कैन सी हियर, इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ इज हाफ्ड फ्रॉम द सन देन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर विल बी। अगर जो हमारा क्या है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को हम आधा कर दें तब हमारे पास कितने दिन का साल बनेगा, एक साल में कितने दिन रहेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कैपिटल का लॉ यूज़ करेंगे। कैपलर का लॉ कौन से वाला यूज़ करेंगे हम, थर्ड, दैट इज टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, तो एक तो हम नॉर्मली निकालेंगे अर्थ एंड सन का जो है एक्चुअली, फिर हम दूसरे के लिए इक्वेशन यही वाली यूज़ करेंगे जिसमें हमें क्या बोला है कि डिस्टेंस अगर हाफ हो जाए अर्थ और सन के बीच का, तब हमारे पास क्या आया,
T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 अंडर रूट 3, यहाँ पे आया स्केयर, ठीक है। T2 अपॉन T1 का होल स्केयर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 क्यूब, ठीक है। अब हम स्केयर को जैसे उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल आएगी, स्केयर को उधर लेके जाते हैं हम तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R2 अपॉन R1 का क्यूब। ये देखिए, तो हमारे पास क्या आ गया, टी स्केयर इक्वल टू R2 अपॉन R1 का क्यूब। अब उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, कि जैसे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इनिशियली अर्थ और सन के बीच का, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हमारे पास R1 है, ठीक है। R है, R ले लीजिए इसको। अब उन्होंने बोला कि ये डिस्टेंस अगर आधा हो जाए, आधा हो जाए यानी कि R/2 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास R1 इज इक्वल टू क्या है, R है, और R2 इज इक्वल टू क्या है, R/2 है, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले में यूज़ करेंगे और वहाँ से हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T2 इज इक्वल टू 365 इंटू R/2 अपॉन R3/2, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 365 इंटू 1/2 अंडर रूट 2 सॉल्व करेंगे तो 129 डेज, ठीक है। 129 डेज, यानी कि हमारे पास कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डेट इज डी इज इक्वल टू 129। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ if the earth is at 1/4 of its present distance from the sun, the duration of the year will be, अगर हमारा क्या है, अर्थ और जो सन है उसका डिस्टेंस क्या हो जाए, 1/4, 1/4 हो जाए। जैसे अभी हमारे पास क्या है 1 है तो क्या हो जाए 1/4 हो जाए, तब ड्यूरेशन ऑफ द ईयर क्या हो गया, हाफ द प्रेजेंट ईयर, 1/8 ऑफ द प्रेजेंट ईयर, 1/6 द प्रेजेंट ईयर, या फिर 1/10 द प्रेजेंट ईयर, कौन से वाला होगा। अब इसको हम कैसे करके देखेंगे, फिर से हम वही लगाएंगे, न्यूटन हम केपलर का थर्ड लॉ लगाएंगे, दैट इज T1 स्केयर अपॉन T2 स्केयर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ठीक है। अब ये हमें कितना दे रखा है, 1/4, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये क्या हमारे पास R क्यूब, और ये हमारे पास क्या आ गया 1/4 R का क्यूब। सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन 8, यानी कि 1/8 द प्रेजेंट ईयर, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 1/8 वाला कौन सा है, दैट इज बी, 1/8 द प्रेजेंट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसल आउट करते रहेंगे।